हाँ ध्रुव, मैं अपने रूम में ही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव। अच्छा सुनो ना, आपको भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए ना। ध्रुव मैं ना बहुत थक गई हूँ, प्लीज हम कल बात करें। लव यू। लव यू टू। कितना ऐसे फालतू लड़कों से कब तक प्यार का नाटक करना पड़ेगा मुझे। तो ये था तुम्हारा प्लान। ध्यान से देखो उन फोटोज को। रीत, ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? प्लीज मुझे ये सब मत दिखाओ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कीर्ति, तुम्हें सच में लगा था कि जो भी इन फोटोज को गौर से देखेगा वो ये समझ नहीं पाएगा कि इन फोटोज के पीछे तुम ही हो? सच कभी बाहर नहीं आएगा। हाँ, मुझे भी इतना टाइम लग गया समझने में, क्योंकि अभी तक मैं इन फोटोज को राघव की पत्नी के तौर से देख रही थी, लेकिन अब मैं रिपोर्टर रीत के तौर से देख रही हूँ। तो मुझे समझ में आया है कि ये सारी फोटोज राघव को ब्लैकमेल करने के लिए खींची गई है, उन्हें फंसाने के लिए खींची गई है। तुम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई। रीत, तुमने पहले से ही किसी को रखा हुआ था ना रूम में, ताकि वो तुम्हारी और राघव की ऐसी फोटोज क्लिक करे और तुम बाद में राघव को ब्लैकमेल कर सको। सही कह रही हूँ ना मैं? मुझे आपकी और कीर्ति की फोटोज देखनी है। उस बात को भूल जाओ ना। राघव, मुझे फोटो देखनी है, प्लीज आप भेजिए। नहीं रीत भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं विक्रांत के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं विक्रांत से प्यार करती हूँ। मैं शादी विक्रांत से ही करूंगी। मेरी पूरी जिंदगी टूट कर बिखर रही है माँ, और इसकी वजह है सिर्फ एक इंसान, कीर्ति। माँ कीर्ति ही है जिसने रीत को वो फोटोज दिखाए थे, जिसके बाद रीत को मुझ पर भरोसा नहीं, वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं माँ, इसके बाद वो रुकी नहीं है। उसने अब उन्नी के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। वो चाहती है उन्नी की शादी विक्रांत से हो और वो मुझे अपने काबू में कर सके। मैं अकेला उससे नहीं लड़ सकता। मैं रीत के बिना तो बिल्कुल नहीं। और रीत जब तक मेरा साथ नहीं देगी, जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं आपसे एक वादा करता हूं मां, मेरे साथ चाहे जो भी हो, लेकिन मैं उन्नी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं उन्नी की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। मैं बात करूंगा विक्रांत से। वाह रीत, तुमने सच में कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो उसी औरत को दोषी ठहराती हो जिस पर बीती हुई होती है। ये सब जो नारी सशक्तिकरण के तुम नारे घर के बाहर लगाती हो, अपने खुद के घर में, तुम्हारे लिए उनके कुछ मायने हैं? मुझे लगता है कि तुम भी वही पुरानी सोच की लड़की हो जो औरत का दर्द कभी नहीं समझेगी। तुमने भी वही किया। तुमने अपनी पति की बात मानी ना। और क्यों नहीं मानती रीत? क्योंकि तुम्हें वही सूट करता है। इसकी वजह से तुम राघव जी की बाहों में, उनके इस घर में वापस आ सकती हो, है ना? पर इट्स रियली ओके, क्योंकि गलती ना मेरी है रीत। मैंने समझा कि तुम बाकियों से अलग हो। तुम्हें एक दोस्त और एक औरत समझ के मेरा दुख समझ सकती हो। इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी है कीर्ति, कि मैं इतना समझ सकूं कि हर आरोप लगाने वाली औरत विक्टिम नहीं होती, और हर वो आदमी जिस पे आरोप लगता है वो कल्प्रिट नहीं होता। हाँ, कई सारी औरतें हैं इस दुनिया में जो आदमियों का जुल्म सहती आ रही हैं, और ऐसी औरतें भी हैं जो लोगों की सिंपैथी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी कहानी मानने पे मजबूर कर देती है। और तुम उन्हीं औरतों में से एक हो। लेकिन सच कहूं, तुम तो किसी की सिंपैथी के भी काबिल नहीं हो। तुम पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये पता लगाना चाहिए लोगों को कि कैसे तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो, ताकि तुम्हारा सच सबके सामने आ सके। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होता ना, तो तुम्हें पता है ना रीत,
मैं अपनी माँ से कितना प्यार करती हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने राघव जी को ब्लैकमेल नहीं किया, वो फोटोज किसी से क्लिक नहीं करवाई है। मेरे ऊपर जो कुछ भी बीती है, उसके बाद भी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब ये तुम पर है रीत, कि तुम मुझ पर यकीन करना चाहती हो या फिर मुझे विलेन मानकर अपने धोखेबाज पति को माफ करके उसके साथ अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहती हो। सब कुछ सामने होकर भी कीर्ति सच मानने को तैयार ही नहीं है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन था उस रात उसके साथ कमरे में जिसने राघव और कीर्ति की ये फोटोज क्लिक की। विक्रांत, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपने भाई से पूछ कर आई हो या नहीं? मुझे मेरे भैया की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बैग। ये क्या कर रही हो? अरे तुम कर क्या रही हो? मैं तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ। हम भागकर किसी मंदिर में शादी कर लेंगे, उसके बाद तो भैया को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा ना, ऑप्शन ही नहीं बचेगा भैया के पास। पागल मत बनो उन्नति, मैं तुम्हारे साथ कहीं भागने वाला नहीं हूँ। क्यों? तुम प्यार नहीं करते हो मुझसे? ये क्या पागलपन है? प्यार करता हूँ तो मतलब भागूंगा थोड़ी तुम्हारे साथ। विक्रांत, तुम समझ नहीं रहे हो, भैया कभी नहीं मानेंगे। तो भागते वो हैं जो लोग गलती करते हैं। मैंने प्यार किया है तुमसे और मैं भागकर तुम्हारे साथ अपने प्यार को गलत साबित नहीं कर सकता। और तुम भी अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। और तुम्हारी जब तक शादी नहीं हो जाती, तुम्हारे भैया बड़े हैं, वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा। उनकी आज्ञा आशीर्वाद के बिना तुम कुछ नहीं करोगी। और यही संस्कार सीखने हैं तुम्हें, न कि जोर जबरदस्ती की जिद। विक्रांत, तुम समझ नहीं रहे। भैया के दिल और दिमाग पे सिर्फ रीत का फुल कंट्रोल है, वो कभी नहीं मानेंगे। अरे तो ना माने, लेकिन हम शादी करेंगे तो भाग कर नहीं करेंगे, हम उनकी आज्ञा से करेंगे। एक तरफ मेरे भैया हैं जो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करते, और एक तरफ तुम जो उनकी इज्जत की इतनी परवाह करता है। उसे तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। उन्नति, आपने सुना ना इसने क्या कहा? मैं तो भागने के लिए तैयार थी, मेरा तो सामान भी पैक है, लेकिन इसने मुझे मना किया। पता है क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था कि आपकी इज्जत पे कोई आ जाए। जिस विक्रांत को आपने इतना उल्टा सीधा सुनाया ना, वो इतना सोचता आपके बारे में। और रीत भाभी ने इसकी सोच पे उंगली उठाई। भैया, ये होते हैं संस्कार। लेकिन आपको तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ रीत भाभी दिखती है। अगर रीत भाभी को विक्रांत नहीं पसंद तो आपको भी नहीं पसंद। चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। उन्नति, जाओ अपने भैया की बात मानो।